से वो आदत होती है ना सब चेक करने की कि कहीं पॉकेट से भगवान करे कुछ मिल जाए, तो चेक किया और माला निकली। माला के ऊपर एक सफेद बाल लगा हुआ था। राजा को पूछा, राजा ये माला कहाँ से आई? अरे पागल, ये माला तो ठाकुर जी की माला है, उनके चरणों से पहनाई। राजा आपने बुद्धि नहीं, आपको उल्लू बनाया। ये भगवान की माला नहीं है, ये तो वो भगत जी की माला है। देखो माला के अंदर सफेद बाल है। ठाकुर जी तो युवान होते हैं, उनके बाल कभी सफेद नहीं होते। राजा समझ गए बात कुछ गड़बड़ हुई है। तुरंत कहा, जाओ ब्राह्मण को बोलो कि ये माला किसकी थी, पूछवाया। और ब्राह्मण ने आज झूठ बोल दिया कि माला तो ठाकुर जी की थी। तुरंत राजा ने कहा, जाके बोलो कि मैं आज देखने आऊंगा ठाकुर जी के बाल सफेद है कि ठाकुर जी के बाल काले हैं। यदि बाल काले निकले तो वहीं पर राजा को मृत्युदंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण डरने लगे। राजा शाम को आए और मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे कि कहीं वो ब्राह्मण पकड़े न जाए। मंदिर के पट बंद कर दिए। ब्राह्मण बाहर बैठा बैठा भजन गाने लगा, आंख बंद करके। राजा आए, ब्राह्मण को पूछा माला किसकी थी? ब्राह्मण ने जवाब दिया, भगवान की। खोलो पट, मुझे देखना है भगवान के बाल काले हैं कि सफेद है। और सज्जनों आश्चर्य मानिए, जैसे ही पट खोला गया, आज कृष्ण के बाल सफेद थे। कृष्ण आज बूढ़े बन गए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। और एक बाल राजा ने सोचा ये झूठमूल के बाल लगाए। एक बाल जब खींचने गए तो भगवान के मस्तक से आज भी वहां खून निकला, जो आज भी वहां खून का चिन्ह है। तब से भगवान को बूढ़े ठाकुर जी बोलते हैं। आज भी वो मंदिर है भगवान का। कहने का तात्पर्य, ईश्वर केवल भक्ति से मिलते हैं, तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं। नारद जी को समझ आ गया वास्तविकता भक्ति की क्या है। भगवान से माफी मांगी, भगवान आपके स्वरूप को हम नहीं जान पाए। तुरंत समय बीता, भगवान का परिवार वहां से आगे चला है। प्रत्येक रानी के वहां पुत्र प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसे कई पुत्र भगवान के हुए। और एक दिन भगवान को फिर से दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान, अब समय आ गया है आपकी सहायता का, मुझे भगवान आपकी सहायता चाहिए। बहुत बड़ा पत्र लिखा था और उस पत्र में संपूर्ण कथा को, विगत को लिखा गया था। भगवान, ये पत्र कुंती बुआ का ही था। कुंती बुआ ने लिखा था कि कृष्ण हमारे साथ इतना भयंकर अन्याय हुआ है। पूरी सब जो महाभारत की कथा थी वो सब पत्र में लिखा था। भगवान, हमारी दशा ऐसी हो गई है कि हमको तीर्थ यात्रा में भेजा गया। तीर्थ यात्रा करके जब हम वापस आए तो हमारे राज्य को दो भाग में बांट दिया। पुत्र मोह में संपूर्ण इंद्रप्रस्थ का राज्य दुर्योधन को दिया गया और खांडव प्रदेश का राज्य भगवान हमें दिया गया है। खांडव प्रदेश में भगवान पानी भी नहीं है। कृपा करिए, आप हमारी सहायता करिए। इसलिए भगवान सहायता करने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। एक रात में भगवान ने पांडवों को बहुत दिव्य महल का रचना कर दी। इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ नगर बनाया। सब देखते रहे। गजब अजब की बातें और विश्व की अद्भुत क्रियाएं उन महल में थी। इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ नगर बनाया। राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया और पांडवों ने कौरवों को आमंत्रित किया। कौरव वहां पर आए और इंद्रप्रस्थ में सम्मिलित हुए। कथा सब आप सब जानते हैं। इंद्रप्रस्थ में सम्मिलित हुए। वहां पर गलती से कहीं पर पानी भरा हुआ था। दुर्योधन चलने गया और पैर पानी में गिर गया और द्रौपदी ने मजाक कर दी कि अंधे का पुत्र अंध। ये बात कौरवों ने पकड़ ली और उन्होंने क्रोध से बदला लेने का सोचा और कैसे भी करके पांडवों को पदभ्रष्ट करने का मन में निश्चय कर लिया। शकुनी ने कौरवों की बुद्धि बिगाड़ी। उन्होंने जुआ खेलने का आयोजन किया। कौरवों को जुए में हरा दिया। सब कुछ दांव पर लगा दिया और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चीर देकर, उनको वस्त्र देकर उनकी रक्षा की। वन में चले गए। ऐसे करते 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 पूरी महाभारत की कथा यहाँ श्रीमद् भागवत में केवल 2 श्लोक में बताते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये महाभारत की कथा नहीं है, ये तो भागवत कथा। कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और बाद में धर्म अधर्म का युद्ध होने वाला था। भगवान शांति दूत बने। कौरवों के पास गए। कौरवों को बहुत समझाया, दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन भगवान की एक नहीं माना। अंततोगत्वा भगवान ने कहा कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा और युद्ध का प्रारंभ हुआ। पांडव कौरव दोनों एक दूसरे के सामने सामने आए। 18 दिन तक भयंकर युद्ध चला और युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। कौरव सब मर गए।
पांडवों का भी बहुत कुछ चला गया था, कोई नहीं बचा था। परीक्षित तक की कथा बताई। अब आगे इतनी कथा केवल एक अध्याय में आ जाती है, इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। अब जो मुझे मुख्य आपको कथा बतानी है वो ये है, एक छोटा सा प्रश्न किया परीक्षित राजा ने शुकदेव जी कि आपने तो मेरे जन्म तक की कथा बता दी, आपने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, पर मुझे ये बताइए भगवान कृष्ण के अंतिम समय की कथा क्या है? अंत समय में भगवान की कथा कौन सी है? भगवान का अंतिम प्रयाण कैसे हुआ? और भगवान की अंतिम प्रयाण की कथा बहुत अद्भुत थी, इसलिए अब भगवान ने अंत समय में क्या किया उसके विषय में भगवान के उत्तरार्ध की ये अंतिम अध्यायों की कथा सुना रहा। आइए वो कथा सुनेंगे, उससे पहले 2 क्षण कीर्तन करते हैं। सबसे जरा जरा आगे आ जाइएगा, तो पीछे कोई आएंगे तो उनको बैठने में सहायता रहेगी। जरा जरा आगे आइए, आप जब तक आगे आ जाएंगे तब तक थोड़ा कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। सब लोग आइए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की अंतिम समय की एक 3 कथाएं है सज्जनों, बहुत अद्भुत है। एक दिन ऐसा हुआ, द्वारकाधीश, अब ध्यान दीजिएगा, पूरा महाभारत खत्म हो चुका है और भगवान कृष्ण लगभग 80 वर्ष के पहुंच गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संपूर्ण गीता का अद्भुत ज्ञान उन्होंने अर्जुन को सुनाया है और पांडवों के प्राण प्रिय भगवान कृष्ण बन गए। पांडवों को निश्चय हो गया कि हमको बचाने वाले केवल 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 कृष्ण है। ये सब कथा हो चुकी है। पांडवों का राज्याभिषेक हो गया, वो राज्य बन गए, धर्म की स्थापना हो गई, भगवान 80 के तक पहुंच गए। और एक दिन सुबह सुबह द्वारकाधीश भगवान जब भोजन करने बैठे और भोजन करने बैठे, भगवान का सुंदर थाल परोसा हुआ था। उस थाल में एक कटोरी भरकर चने रखे गए थे और चना देखा और कृष्ण की आंख से आंसू आया। मन विचलित होने लगा, भोजन करने में मन नहीं आ रहा है। रुक्मिणी ने पूछा, भगवान क्या हुआ, आज आपका मन नहीं है भोजन में? आंख में आंसू आया और रुक्मिणी को कहा कि रुक्मिणी आज बहुत समय के बाद में खाने में चने देखे। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु चने तो बहुत बार खाए, आज क्या हुआ? बोले, रुक्मिणी एक बात बोलूं, जब मैं छोटा था, जब मैं मेरे गुरुकुल में मेरे गुरुजी के वहां पढ़ता था ना, तब मेरा एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। एक दिन मैं और मेरा मित्र लकड़ी काटने के लिए वन में गए और लकड़ी काटने जब जा रहे थे तो जाते जाते बहुत बारिश का माहौल बना था, बड़े बड़े काले काले बादल आ रहे थे। हमारे गुरु माता ने एक कपड़े में चने बांध कर दिए, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी, और कहा मुझे और मेरे मित्र सुदामा को कि आप दोनों चने आधे आधे खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेरे चने थे वो कपड़े में बांध कर सुदामा को दिया, सुदामा आप संभाल कर रखना। अब हम वन में गए, लकड़ी काटते काटते आगे आगे चले गए। भयंकर अंधकार हो गया, भयंकर बारिश हुई, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी बारिश हुई, नदी से पानी आने लगा। हम दोनों बारिश से बचने के लिए एक झाड़ पर चढ़ गए। झाड़ पर चढ़ तो गए, अब सुदामा के पैर थोड़ा ठीक नहीं था, उनको चढ़ना नहीं आता था, इसलिए मैं ऊपर की डाली पर बैठ गया।
और वो नीचे की डाली पर बैठे थे। रात्रि का समय, रात्रि होने वाली थी, सायंकाल का समय, बड़ी भूख लगी थी, इसलिए सुदामा चने के दाने खाने लगे। और मैंने पूछा कि सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने सोचा इतने चने हैं, न तो मेरा पेट भरेगा न कन्हैया का पेट भरेगा, अच्छा है मेरा ही पेट भर जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए वो सब चने खा गया। मैंने जब पूछा तो कहा कुछ नहीं, ये तो बहुत ठंडी है ना, इसलिए मेरी दाढ़ी कड़कड़ कड़ बोल रही है। और मैं चाह कर भी उसको रोक नहीं पाया। और क्या बताऊं, रुक्ष्मणी जितने दाने चने के खाए, विधाता ने इतने वर्ष का दुख मेरे मित्र के भाग्य में लिख दिया। मेरा चना वो खा गया और भगवान ने उसका सुख मुझे दे दिया, और मेरे जीवन का दुख सुदामा के भाग्य में लिख दिया। बड़ा दुखी है मेरा मित्र। इधर द्वारका से पश्चिम की ओर एक पोरबंदर नाम का नगर था, वहां सुदामा रहते थे। बहुत गरीब, 4 घर में भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था उससे गुजरान। जब 2-3 बच्चे थे, एक समय का ठीक से भोजन नहीं मिल पाता। अब तो ऐसा हो गया, जो उस काल का समय था, लोग भिक्षा भी नहीं देते थे। 4 दिन तक भिक्षा नहीं मिली, इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, बड़ी बड़ी मित्र की बात करते हो, एक बार मित्र को मिलकर तो आओ। सुदामा ने कहा मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मांगना मांगूंगा तो मर जाऊंगा। अरे कौन बोलता है मांगने के लिए, एक बार मिलने तो जाओ कम से कम, इस बहाने आप आपके मित्र से मिलोगे। कहा ठीक है। अब मिलने के लिए सुदामा तैयार हुए, और पता था कि मेरे पति कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए उनकी पत्नी ने 4 घर से 4 घर का चूड़ा चावल लिया। बोले थोड़ा चूड़ा दे दो, थोड़ा चूड़ा दे दो, उसको पहुआ बोलते हैं। 4 घर से चूड़ा लिया, 4 घर के अलग अलग, एक का देसी, एक का बासमती, एक का अच्छा वाला, एक का बुरा वाला, 4 अलग अलग दाने कपड़े में बांधे और बंद किया और दे दिया। आपके मित्र को वो पूछे ना कि भाभी जी ने कुछ भेजा है, तो जरा सा ये उनको प्रसाद दे देना। बोला भाभी जी ने भेजा। कहा ठीक है। लकड़ी पर बांध दिया, लकड़ी लेकर गंदे मैले कपड़े, पैर में चप्पल भी नहीं है, आधे पैर तक की फटी हुई धोती, ऊपर कुछ नहीं पहना, एक छोटा कपड़ा लेकर पैदल चलता 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 सुदामा निकल गया। पत्नी ने एक मैसेज दिया है, एक सूचन दिया है, पता था मेरा पति कुछ मांगेंगे नहीं। मेरे पीएचडी के ग्रंथ में 2 श्लोक का मैंने हिंदी अनुवाद करके लिखा है। पीएचडी संस्कृत है, मैंने उसमें काव्य रूपांतर करके लिखा है। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि द्वारकाधीश के पास जाओ तो मेरा एक सूचन, मेरी काव्य पंक्ति उनको सुना देना। बोले क्या? तो कहा कि द्वारकाधीश को कहना, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, माधव मेरे घर में तो रोज एकादशी। 1 महीने में 2 एकादशी आती है कृष्ण, हम इतने गरीब है कि मेरे घर में रोज एकादशी होती है, खाने के लिए अन्न नहीं है, इतनी परिस्थिति हो गई। कहा ठीक है सुना दूंगा। सुदामा तो वहां से निकल गए, पैदल चलते 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 जा रहे थे, हाथ में लकड़ी चूड़ा की उस पर पोटली बांधी हुई, पैर में कई बार चोट लगी, खून निकला, पर पैर थमा नहीं, मित्र को मिलने के लिए जा रहे। द्वारका पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए, बीच में समुद्र, उस पार बेट द्वारका। किसी को पूछा भाई द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? बोले वो तो बड़े राजा है, बेट द्वारका रहते हैं, नाव में बैठकर जाओ, 1 रुपया दे दो, नाव में बैठो और जाओ। देने के लिए 1 रुपया नहीं है, और नाव वाला बैठाने को मना कर रहा है। सुदामा ने कहा भैया कुछ नहीं है, बिठा दो, ब्राह्मण हूं। सबने मना किया। जैसी प्रभु की इच्छा, थक गए थे और सुदामा एक झाड़ के नीचे बैठ गए, आंख बंद हो गई और थक गए थे, वहीं पर सो गए। और कृष्ण को चिंता हुई कि मेरा मित्र आया है और कोई उसको नाव में बिठाने के लिए तैयार नहीं। स्वयं भगवान ने नाविक का रूप लिया, हाथ में होड़ी ली, और रात्रि के समय में होड़ी लेते भगवान द्वारका आए, सुदामा के पास आया, भैया जागो जागो, कहाँ जाना है? एकदम जगे, बोले नींद आ गई, मुझे तो बेट द्वारका जाना था, ये तो मैं तो गुजर रहा था, रात्रि में कोई नाव चलाता नहीं है, मुझे जाना है, चलो आपको बिठा के ले जाता हूँ। एक तरफ मित्र बैठा है, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, रूप बदल कर सुदामा भगवान को पहचान नहीं पाए। नाव चलाते चलाते प्रश्न पूछ रहे हैं, कहां से आ रहे हो? सुदामा ने कहा पोरबंदर से। किसको मिलने जाना है? बोला द्वारकाधीश को। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? और सुदामा ने जो जवाब दिया है वो सुनकर कृष्ण ने आगे एक प्रश्न तक नहीं पूछा।
सुदामा ने इतना ही कहा कि पहचानने की बात करते हो, दो शरीर एक प्राण है हमारे, भले शरीर अलग है पर हमारे मित्रों के प्राण एक है। उनसे बड़ा नाता मेरा किसी से इस दुनिया में नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। ऊपर कहो तो भी मेरा मित्र, नीचे कहो तो भी मेरा मित्र, और अंदर देखो तो भी मेरा मित्र। बस भगवान सब कुछ समझ गए, नाम ले गए, वहां रोक दी, सुदामा को उतार दिया, बोला वहां से जाना, वो रास्ता है ना, वो दरवाजा, वहां से अंदर चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। कहा ठीक है। भगवान वापस अपनी जगह पर पहुंच गए, रूप बदल कर आए थे, रूप बदल कर चले गए, और सुदामा यहाँ से द्वार पर पहुंचे, रात भर दरवाजे पर खड़े रहे। सुबह हुई, सिपाही ने दरवाजे के पास आए, द्वारपाल ने पूछा कौन हो? फटे कपड़े, गंदे कपड़े, थका हुआ चेहरा, एकदम कृश हो गया शरीर, पैर में छाले पड़ गए, खून के दाग, गंदे कपड़े वाले एक गरीब भिखारी जैसे ब्राह्मण को देखकर एक द्वारपाल ने पूछा कहाँ जाना है? बोला द्वारकाधीश को मिलना है।